दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आपने सीरियल किलर से रिलेटेड कई सारी वेब सीरीज और कहानियां पढ़ी होंगी और देखी होंगी और आप सभी को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा। आपने कई सारे बड़े बड़े सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी लेडी के बारे में सुना है जिसने कि 25 सालों में 1000 से ज़्यादा मर्दों की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, इस लेडी को दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। तो चलिए आज हम कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दोस्तों 17वीं शताब्दी में 1630 ईस्वी के आसपास रोम में सिसिली और नेपल्स नाम के एक जगह थे जहाँ पे एक गैंग था जिसे कि जहरीला गैंग कहा जाता था। इस गैंग का काम था लोगों को जहर देकर मारना। इस गैंग का जो मेन लीडर था वो एक मेल नहीं बल्कि एक फीमेल थी जिसका नाम था जूलिया तोफाना, और वो विधवा थी और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, एक लेडी जो एक गैंग चला रही थी उसने 25 सालों में 1000 से ज्यादा मर्दों की हत्या कर दी। दोस्तों जूलिया तूफाना नाम की लेडी की मां को फांसी की सजा दी गई थी। दरअसल उसकी मां का उसके पिता से संबंध अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी मां ने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी थी और इस वजह से उसके पिता के मौत के जुर्म में उसकी मां को फांसी की सजा दी गई थी। उस समय दोस्तों रोम को मर्दों के बराबर हक नहीं मिलता था। एक बार अगर लड़की की शादी किसी लड़के से हो गई तो वो लड़का जैसे चाहे लड़की को मार सकता है, पीट सकता है, गाली दे सकता है। उसको हर तरह से अब्यूज करने का हक उस लड़के को मिल जाता था। इस वजह से बहुत सारी औरतें परेशान होती थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। जूलिया तूफाना नाम की इस लेडी ने बचपन से बहुत कुछ देखा था। जब उसके पिता उसके माँ को मारते थे और उसकी माँ को अपने हस्बैंड के मर्डर के वजह से फांसी की सजा मिली थी, तब उस वक्त इस जूलिया तूफाना की एज सिर्फ 13 साल थी। ये सब देखने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर रोम में आ गई और रोम में उसने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने चालू कर दिए। उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स फीमेल में बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए, पॉपुलर हो गए, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, बल्कि उसकी वजह थी उसके अंदर में मौजूद जहर। जी हाँ दोस्तों, जूलिया तूफाना ने एक जहर बनाया था जिसका नाम उसने रखा था एक्वा तूफाना। उस जहर की खासियत ये थी कि उस जहर में ना तो कोई गंध थी, ना उसका कोई रंग था और ना ही उसमें कोई टेस्ट थी। जी हाँ दोस्तों, उस जहर को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो इतना जहरीला जहर होता था कि उसकी 4 बूंद एक इंसान को तुरंत मारने के लिए काफी होती थी। दोस्तों उस दौर में रोम में अलग अलग हिस्सों में मर्दों की हत्याएं की जा रही थी, उनकी मौत हो रही थी, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं जान पा रहा था। बाद में जब देखा गया तो उन सब की वजह एक जो कॉमन थी वो थी जहर। इसकी कहानी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दरअसल हर महिला अपने हस्बैंड से परेशान थी। उसके जो झगड़े होते थे और उनके बीच में जो भी झगड़ा होने के बाद जो मारपीट होती थी, उसकी वजह से हर महिला अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी ताकि मरने के बाद वो सुखी रह सके, अपनी शांति से अपनी जिंदगी जी सके। इसलिए दोस्तों महिलाओं ने जूलिया तूफाना के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने चालू कर दिए। जूलिया तूफाना ने ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग तरह के जहर भरकर, जिसका नाम उसने एक्वा तूफाना रखा था, नाम रखकर दूसरी महिलाओं को बेचना चालू कर दिया। वो महिलाएं उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर के जहर को निकालकर सूप में या वाइन में मिलाकर अपने हस्बैंड को पिलाती, जिससे कि उसके हस्बैंड की तुरंत मौत हो जाती और उस महिला को अपनी जिंदगी से आजादी मिल जाती। असल दोस्तों ये सब बहुत आराम से चल रहा था और इस बारे में सबको पता होने के बाद भी जूलिया तूफाना के डर से कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन जूलिया तूफाना का सच पकड़ा गया। दरअसल दोस्तों एक महिला ने उससे वो जहर खरीदा और अपने हस्बैंड को सूप में पिलाकर दिया। जैसे ही उसके हस्बैंड ने सूप पीना चाहा तो उस महिला का मन बदल गया। उसने सोचा कि जैसा भी है मेरा हस्बैंड है। उसने उससे वो सूप छीन लिया। उसने बताया कि मैंने इसमें जहर मिलाया था। बाद में उसके हस्बैंड ने उस महिला को लिया और साथ में पास के चर्च में गया, बताया कि यहाँ पे जूलिया तूफाना नाम की एक महिला है जो कि अलग अलग महिलाओं को जहर देकर अपने हस्बैंड को मारने के लिए भड़काती है। बाद में चर्च ने उसको बुलाया और उसे सजा दी गई और उसे फांसी की सजा दी गई। उसे, उसकी बच्ची को और बाकी के 3 उसकी जो साथियां थी उन तीनों साथियों को फांसी की सजा दी गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया। और उनसे पूछा गया कि आपने किन किन महिलाओं को ये जहर बेचा है, और जिन जिन महिलाओं को उसने जहर बेचा था उन सभी को फांसी की सजा दी गई। एक आंकड़े के मुताबिक जूलिया तूफाना ने उस समय 800 से 1000 मर्दों को मारने का जुर्म अपने सर पे लिया था, जबकि सच में ये आंकड़ा 2000 से भी ज्यादा बताया गया। जी हाँ दोस्तों, एक औरत ने 25 साल में 2000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी और वो भी बिना किसी को पता चले। है ना दोस्तों शॉकिंग वाली बात। इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात ये थी दोस्तों कि जिस दिन फांसी होनी थी जूलिया तूफाना को, उसके आधे घंटे पहले वो जेल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसके बारे में बताया गया कि उसकी पहचान रॉयल फैमिली और चर्च में बहुत ऊपर तक थी, जिसकी वजह से उसको वहां से बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया और आज तक उसका पता नहीं चल पाया है, ना ही इस वजह का पता चल पाया कि उसने इतने सारे जहर देकर बेचा क्यों। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।